आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑन डी ब्रोगली इक्वेशन से। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है डी ब्रोगली इक्वेशन पर। कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद ए वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। हमें फोटोन की वेवलेंथ मेंशन है, हमें फोटोन का मास निकालना है। फोटोन क्या होता है? लाइट का पार्टिकल। तो जो स्पीड लाइट की होगी वही स्पीड फोटोन की भी होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 इंटू 10⁸। तो स्पीड ऑफ फोटोन भी क्या होगा? 3 इंटू 10⁸। स्पीड कह दो, वेलोसिटी कह दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ फोटोन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितनी मेंशन है? 3.6 10⁻⁻10 मीटर। 3.6 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल, वेवलेंथ इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन हमारे पास है 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ ऑफ फोटोन हमारे पास है 3.6 10⁻⁻10। फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन। m क्या है? मास ऑफ फोटोन, जो कि हमने निकालना है। और h है प्लैंक कांस्टेंट। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3.6 10⁻⁻10। ठीक है, ऊपर मेंशन है। मास ऑफ फोटोन निकालना है। वेलोसिटी कितना है? 3 इंटू 10⁸। और प्लैंक कांस्टेंट सबको पता होता है 6.626 10⁻34। बस यहां से m आ जाएगा। इसको ले जाइए डिनोमिनेटर में और मास को ले जाइए ऊपर। सिंपल मैथमेटिक्स की है। 6.13 इंटू 10⁻33 kg ये मास ऑफ फोटोन आ जाएगा। तो डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। यहां पर आप लिख देंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, डीबीई, डी ब्रोगली इक्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है। दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। मैंने एसोसिएटेड बोल दिया, यहां पर एक्सेलरेटेड लिखा है। फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ठीक है, यहां पर केवी का मतलब है किलो वोल्ट। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है, आराम कर रहा है और इसको हमने वोल्टेज सप्लाई कर दी 1 kV की। अब बताइए 1 kV में कितने वोल्ट होंगे? 1000 वोल्ट होंगे। सिंपल, 1 kV में 1000 वोल्ट होंगे। तो 1000 वोल्ट हमने इसको सप्लाई कर दी, किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया, एक्सलरेट हो गया। तो जब एक्सलरेट होगा तो हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का। ये क्वेश्चन है। अब बताइए, तो भैया जब एक्सलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेंशन है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे वोल्टेज से? चार्ज इन कूलम्ब इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल है। चार्ज इन कूलम्ब को अगर पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन हो तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकालते हैं, सिंपल। अब बताइए चार्ज इन कूलम्ब, तो बताइए इलेक्ट्रॉन में चार्ज, कूलम्ब में चार्ज 1.62 इंटू 10⁻⁻19। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्ब में कितना होता है? मैं दोबारा बता दूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्ब में इतना होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ गया चार्ज इन कूलम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1000। तो 1000 से इंटू कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और वो कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करके 1.602 इंटू 10⁻16 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 10⁻31। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एग्जाम में मेंशन होगा, याद कर लो तो अच्छी बात है। अब बताइए h कितना होता है? 6.626 10⁻34। हमें निकालना वेवलेंथ, हमें v चाहिए। ये v कहां से आएगा? काइनेटिक एनर्जी से आएगा। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। ये हमने नीचे लिख दिया। मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 को पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.602 से, तो वो आ गया 3.204। सिंपल। और इंटू 10⁻16
v स्क्वायर हमने यही रख दिया, मास नीचे ले गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, डिवाइड किया, इंटू किया, मैथमेटिक्स किया और रूट यहां पर कर दिया, इस पूरे को रूट के अंदर ले गए। अब बताइए 10 की पावर माइनस 31, ये 10 की पावर माइनस 16, रूट को हमने यहां सॉल्व किया है तो क्या आएगा 3.521 इंटू 10 की पावर 14, ये आ गया वेलोसिटी 1.88 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 14 रूट से बाहर निकला तो 10 की पावर 7 आ गया। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, रूट को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, 10 की पावर को इवन में ले आना है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, एडजस्ट करने के बाद 10 की पावर 14 हो गया। इस तरह से बच्चों v आ गया 1.88, 10 की पावर 14 का रूट आ गया 10 की पावर 7, सिंपल। तो वेलोसिटी ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया, जब हमने उसको 1000 वोल्ट दिया हमें इलेक्ट्रॉन को, तो इस वेलोसिटी से मूव करने लग गया, सिंपल सी बात। अब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, h की वैल्यू हमारे पास 6.626 10 की पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31, v हमने ऊपर देख लिया 1.88 इंटू 10 की पावर 7, ये हमारा निकल गया लैम्डा। तो इस तरह से बच्चों 3.87 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर हमारे पास लैम्डा आ गया, वेवलेंथ आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने दो डी ब्रोगली पर, और घुमा फिरा के इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? हमने माइक्रोस्कोप की मदद से और फोटोन की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लगाया। एटम के अंदर हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, उसकी लोकेशन का पता लगाया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है, वो फिक्स नहीं होती, वो हमेशा अनसर्टेन होती है, ठीक है। यानी कि हम केवल संभावना बता सकते हैं कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं इसके बीच में घूम रहा है। अब बताइए ये 0.1 एंगस्ट्रॉम है, एक डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतने डिस्टेंस के बीच में कहीं पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स। आप पोजीशन क्या तो लोकेशन क्या तो एक ही बात है। तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लगाया इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31, डेल्टा वी हमें निकालना है। h की वैल्यू है 6.626 10 की पावर माइनस 34, 4 हमने रख दिया नीचे, पाई है 22/7। सारा सॉल्व करने के बाद हमारा आया 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा डेल्टा वी आ गया। डेल्टा वी क्या है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेंशन है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, तो ये निकाल दिया हमने डेल्टा वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पर एक और क्वेश्चन। अ गोल्ड बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. अब हमें गोल बॉल का मास मेंशन है, ये देखिए 40 ग्राम, 40 ग्राम, ग्राम को केजी में चेंज कर दिया 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी ऑफ बॉल मेंशन है 45 मीटर पर सेकेंड, ये 45 मीटर पर सेकेंड बॉल की वेलोसिटी मेंशन है। क्या निकालना जी, हमें निकालना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हमें डेल्टा एक्स निकालना है, ये टर्म निकालनी है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमारे पास डेल्टा वी होना चाहिए। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हमारे पास तो वेलोसिटी है, वी है, ये हमारे पास वी मेंशन है और हमें डेल्टा वी निकालना है। तो वी से डेल्टा वी कैसे निकलेगा, देखिए
स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। हम क्या करेंगे, 45 का 2% निकाल लेंगे, वो जो 45 का 2% आएगा वही डेल्टा बी है। ठीक है, कह रहा स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी कि ये स्पीड है 45, इसका जो 2% आएगा वो डेल्टा वी आएगा। डेल्टा वी का मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सिंपल है, 45 को 2% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/100, डेल्टा वी आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है वी, ये हमारे पास डेल्टा वी है। सिंपल सी बात है बच्चों, तो डेल्टा वी आ गया, पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स हमें निकालना है, मास की वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी हमारे पास है कितना, 0.9, तो डेल्टा वी की जगह रख देंगे 0.9। देखिए डेल्टा वी की जगह रख दिया 0.9, एच की जगह पर रख दिया 6.626 10⁻34, 4 हमारा नीचे, पाई की जगह रख दिया 22/7 या रख दो 3.14। ठीक है, बस अब तो सब कुछ मेंशन ही है, एम हमें पता है, डेल्टा वी हमें पता है, एच पता है, पाई पता है, तो डेल्टा एक्स अपने आप निकल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स हो जाएगी, 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं।